नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे कृष्णा। हर हर महादेव मित्रों में जया किशोरी आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का यह विशेष कार्यक्रम आपके जीवन के उस पहलू से जुड़ा हुआ है जिसका संबंध सीधे हृदय भावनाओं, प्रेम, विश्वास और धैर्य से है। जी हाँ मित्रों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि बेटा सब्र का बांध अब टूटने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपकी कुंडली में योग बना है वैसे ही तुम्हारे सामने साझा किया जा रहा है। लेकिन मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले आप जितने भी माता रानी और भोलेनाथ के प्यारे भक्त हैं, सच्चे भक्त हैं, सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और कमेंट में 5 बार हर हर महादेव जरूर लिखें। जी हाँ मित्रों, तुम्हारे साथ होने वाले हर एक कार्य सफल होगा। जी हाँ, आज जो जानकारी आप तक पहुंचने वाली है वह सामान्य नहीं है। ये जानकारी आपके ग्रह गोचर, चंद्रमा की स्थिति, शुक्र की चाल और कुंडली के भावों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि संभव है कि इसमें छिपा हुआ कोई संदेश सीधे आपके जीवन से जुड़ा हो। जी हाँ मित्रों, जीवन में सब्र रखना सबसे कठिन लेकिन सबसे शक्तिशाली साधना होती है। कई बार ऐसा होता है कि हम सच्चे मन से किसी का इंतजार करते हैं, किसी के प्रेम में स्थिर रहते हैं, लेकिन परिणाम देर से मिलता है। आज हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि मित्रों, जो धैर्य आपने इतने समय से रखा है, जो भावनाएं आपने अपने मन में दबाकर रखी हैं, जो आंसू आपने किसी को दिखाए बिना बहाए हैं, उन सब का फल अब मिलने का समय आ गया है। जी हाँ मित्रों, सच्चा प्रेम कभी शोर नहीं करता। वह ना तो दिखावा चाहता है, ना ही किसी को नीचा दिखाने की भावना रखता है। जो व्यक्ति आपसे सच्चा प्रेम करता है वह आपकी गैर मौजूदगी में भी आपकी इज्जत करता है, आपकी परवाह करता है और आपकी खुशी की कामना करता है। आज ग्रहों के संकेत यह बता रहे हैं कि आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे दिल से जुड़ा हुआ है। वह व्यक्ति भले ही अभी सामने ना हो, भले ही परिस्थितियों ने दूरी बना दी हो, लेकिन उसका मन, उसकी सोच और उसका भाव आपके आसपास ही घूम रहा है। जी हाँ मित्रों, जब चंद्रमा मन के भावों को प्रभावित करता है और शुक्र प्रेम का कारक बनकर सक्रिय होता है, तब पुराने भाव फिर से जागृत होने लगते हैं। इस समय ग्रह यह संकेत दे रहे हैं कि आपके प्रेम जीवन में भावनात्मक गहराई बढ़ने वाली है। जो व्यक्ति आपसे जुड़ा हुआ है वह अब अपने मन को अधिक समय तक रोक नहीं पाएगा। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, वह आपके बिना एक पल भी बेचैन महसूस कर सकता है। लेकिन ध्यान रखें मित्रों, यह बेचैनी नकारात्मक नहीं बल्कि प्रेम से भरी हुई है। जी हाँ मित्रों, प्रेम तभी सुंदर लगता है जब उसमें आत्मसम्मान बना रहे। आपको कभी भी अपने मूल्य को कम नहीं समझना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति आपसे जुड़ना चाहता है तो उसे आपकी भावनाओं की कदर करनी होगी। आज का यह समय आपको यह सिखा रहा है कि प्रेम में झुकना बुरा नहीं है, लेकिन खुद को खो देना सही नहीं है। जो व्यक्ति आपके जीवन में आने वाला है वह आपके स्वाभिमान को समझेगा, आपकी भावनाओं का सम्मान करेगा और आपके साथ भावनात्मक स्थिरता चाहता है। जी हाँ मित्रों, जब जीवन में कोई मार्ग स्पष्ट ना हो तो महादेव पर भरोसा रखना सबसे बड़ा सहारा बनता है। महादेव ना तो जल्दी देते हैं ना ही देर करते हैं। वे ठीक उसी समय देते हैं जब आत्मा तैयार होती है। यदि आपने सच्चे मन से शिव का स्मरण किया है, यदि आपने बिना किसी को नुकसान पहुंचाए केवल प्रेम की कामना की है, तो निश्चित रूप से महादेव आपकी सुन रहे हैं। जी हाँ मित्रों, आने वाले समय में आपको कुछ ऐसे संकेत मिल सकते हैं। अचानक किसी पुराने व्यक्ति का स्मरण आना, सपनों में बार बार एक ही चेहरे का दिखना, किसी विशेष नाम या स्थान का बार बार सामने आना, मन का बिना कारण हल्का महसूस करना, ये सभी संकेत यह बताते हैं कि आपकी भावनात्मक ऊर्जा किसी और से जुड़ रही है। जी हाँ मेरे मित्रों, इस समय आपको जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। ना तो किसी पर दबाव डालें, ना ही खुद को कमजोर महसूस करें।
बस अपने मन को शांत रखें, ईश्वर पर भरोसा रखें और सकारात्मक सोच बनाए रखें। याद रखें, जो आपके लिए है वह किसी भी परिस्थिति में आप तक जरूर पहुंचेगा। जी हाँ मित्रों, यदि यह वीडियो आपके दिल को छू रहा है, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि यह संदेश आपके लिए है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर सब्सक्राइब करें और इसे अपने उन मित्रों के साथ साझा करें जो प्रेम, धैर्य और सकारात्मक मार्गदर्शन की तलाश में हैं। जी हाँ मित्रों, आज का यह संदेश आपके जीवन के लिए बहुत ही विशेष होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं आपके ग्रह गोचर, करियर, व्यापार, शिक्षा, नौकरी और सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक उन्नति के विषय में। जी हाँ मित्रों, जीवन में ऐसा समय बहुत कम आता है जब ग्रहों की चाल, देवताओं की कृपा और कर्मों का फल तीनों एक साथ सक्रिय हो जाते हैं। और इस समय आपकी कुंडली में कुछ ऐसे ही विशेष योग निर्मित हो चुके हैं जिनका प्रभाव आने वाले समय में स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा। जी हाँ मित्रों, वर्तमान समय में जो ग्रहों का गोचर चल रहा है वह आपके लिए अत्यंत शुभ संकेत दे रहा है। आपकी कुंडली में भाग्य भाव, कर्म भाव और लाभ भाव सक्रिय हो रहे हैं। इसका सीधा अर्थ यह है कि अपसिया से बांधिता रहे, आपके प्रयास अब व्यर्थ नहीं जाएंगे। जो काम लंबे समय से अटका हुआ था उसमें गति आएगी। मेहनत का परिणाम धीरे धीरे लेकिन स्थिर रूप से मिलने लगेगा। भोलेनाथ की कृपा से आपकी कुंडली में ऐसे योग बन रहे हैं जो स्वयं की मेहनत को सफलता में बदलने की शक्ति रखते हैं। जी हाँ मित्रों, भगवान भोलेनाथ को आशुतोष कहा जाता है, अर्थात जो शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। जब शिव की कृपा किसी जातक पर होती है तो वह व्यक्ति जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी रास्ता खोज लेता है। आपकी कुंडली में इस समय शिव तत्व मजबूत हो रहा है। मानसिक तनाव में कमी आएगी, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। जो लोग लंबे समय से अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे, उन्हें अब स्पष्ट दिशा मिलने लगेगी। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं मित्रों व्यापार और कारोबार की। यदि आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या पहले से किसी व्यापार से जुड़े हुए हैं, तो यह समय आपके लिए धैर्य और समझदारी के साथ आगे बढ़ने का है। आपकी कुंडली में जो योग बन रहा है, व्यापार में धीरे धीरे लाभ की स्थिति बनेगी। जी हाँ दोस्तों, पुराने ग्राहकों से सहयोग मिलेगा, रुका हुआ धन वापस आने की संभावना बनेगी। यह समय किसी भी काम को जल्दबाजी में करने का नहीं है, बल्कि योजना बनाकर नियमों के अनुसार और ईमानदारी से कार्य करने का है। भोलेनाथ की कृपा से किया गया कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। जी हाँ दोस्तों, जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए भी यह समय आशा और संतुलन लेकर आया है। आपकी कुंडली में कर्म भाव सक्रिय होने के कारण आपके कार्यों की सराहना हो सकती है। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलने की संभावना बनती है। जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं जो आगे चलकर लाभदायक होंगी। जी हाँ दोस्तों, सैलरी से जुड़ी बातें धीरे धीरे सकारात्मक दिशा में जा सकती हैं। हालांकि मित्रों, ध्यान रहे कि हर चीज अपने समय से होती है। धैर्य बनाए रखें और अपने कार्य में निरंतरता रखें। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं विद्यार्थियों की। मित्रों, जो छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए यह समय एकाग्रता और परिश्रम का फल देने वाला है। आपकी कुंडली में विद्या भाव मजबूत हो रहा है, जिसका अर्थ है पढ़ाई में मन लगने लगेगा। याददाश्त और समझने की क्षमता बढ़ेगी। परीक्षा या प्रतियोगिता में आत्मविश्वास बढ़ेगा। यह समय आलस्य का नहीं है। जो विद्यार्थी निरंतर प्रयास करेंगे उन्हें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का अवसर मिलेगा। जी हाँ मित्रों, अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय की, धन और समृद्धि। इस समय आपकी कुंडली में माता लक्ष्मी की सौम्य दृष्टि बन रही है। इसका अर्थ यह नहीं कि अचानक बहुत बड़ा धन प्राप्त हो जाए, बल्कि इसका संकेत है आय के नए स्रोत बनने की संभावना। खर्चों में संतुलन, धीरे धीरे आर्थिक स्थिरता। मित्रों, माता लक्ष्मी अनुशासन, स्वच्छता, विनम्रता और संयम से प्रसन्न होती है। इसलिए जीवन में इन गुणों को अपनाना बहुत आवश्यक है। जी हाँ,
मित्रों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझने की है। जब जीवन में सकारात्मक समय चलता है तो व्यक्ति अक्सर उसे हल्के में लेने लगता है, लेकिन ज्योतिष हमें यही सिखाता है कि टिक पा सफलता के समय विनम्र रहना, धन आने पर अहंकार न करना और अच्छे समय में धर्म और नियम न छोड़ना, क्योंकि यदि संतुलन बिगड़ता है तो प्रगति रुक सकती है। जी हाँ मित्रों, अब कुछ सरल और सुरक्षित उपाय बताते हैं जिन्हें कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में अपना सकता है। हर सोमवार भगवान शिव का स्मरण करें, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, किसी जरूरतमंद की सहायता अपने सामर्थ्य अनुसार करें, माता लक्ष्मी का नाम आदर और श्रद्धा से लें। इन उपायों का उद्देश्य डराना नहीं बल्कि सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखना है। जी हाँ मित्रों, आने वाला समय आपके लिए आत्मनिर्भरता, समझदारी और स्थिर प्रगति का संकेत देता है। जी हाँ दोस्तों, जीवन में हर इंसान एक ऐसे मोड़ पर अवश्य आता है जहाँ उसे लगता है कि अब और सहन नहीं हो रहा, जहाँ सब्र का बांध धीरे धीरे भर जाता है और एक दिन टूट जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब सब्र का बांध टूटता है तब हमेशा विनाश ही हो? ऐसा जरूरी नहीं। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब व्यक्ति अपनी सारी पीड़ा, दुख, प्रतीक्षा और संघर्ष सह चुका होता है तभी ईश्वर उसकी परीक्षा पूर्ण मानते हैं, और ठीक उसी समय जीवन में ऐसी घटनाएं घटित होने लगती हैं जो पूरी दिशा ही बदल देती हैं। दोस्तों, वर्तमान समय में आपके जीवन में भी कुछ ऐसा ही संकेत देखने को मिल रहा है। आपका धैर्य, आपका इंतजार और आपका संघर्ष अब ब्रह्मांड द्वारा देखा जा चुका है। ग्रह नक्षत्रों में परिवर्तन और उसका प्रभाव। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन का सीधा संबंध ग्रहों और नक्षत्रों की चाल से होता है। इस समय जो सबसे महत्वपूर्ण बात निकलकर सामने आ रही है वह यह है कि आपके नक्षत्रों की चाल में अचानक परिवर्तन आया है। जी हाँ दोस्तों, जो आत्मबल, सम्मान, आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता के कारक माने जाते हैं, अब आपकी राशि पर विशेष दृष्टि बनाए हुए हैं। इसका अर्थ यह है कि बीते कुछ समय से जो असमंजस, भ्रम और मानसिक थकावट बनी हुई थी वह धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। आपके भीतर फिर से आत्मबल जागृत होगा, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी और सबसे बड़ी बात, आप खुद को कमजोर नहीं बल्कि सक्षम महसूस करने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, आने वाले अगले 3 दिन आपके जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माने जा सकते हैं। यह 3 दिन कोई चमत्कारिक वादा नहीं बल्कि परिवर्तन की शुरुआत के संकेत लेकर आ रहे हैं। इन 3 दिनों में आपको कुछ ऐसी जानकारी मिल सकती है जो आपके भविष्य की दिशा तय करेगी। किसी पुराने विषय का परिणाम सामने आ सकता है, कोई रुका हुआ मामला आगे बढ़ सकता है, मानसिक रूप से आप पहले से अधिक स्पष्ट महसूस करेंगे। ध्यान रहे दोस्तों, परिवर्तन हमेशा धीरे धीरे आता है, लेकिन जब आता है तो उसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। महादेव की कृपा और आध्यात्मिक संकेत। दोस्तों, जब जीवन में दुख बहुत लंबे समय तक बना रहता है तो समझ लीजिए कि महादेव स्वयं आपके जीवन को नई दिशा देने की तैयारी में है। जी हाँ दोस्तों, पहले तोड़ते हैं फिर जोड़ते हैं, पहले खाली करते हैं फिर भरते हैं। आपके जीवन में जो खालीपन, जो असंतोष और जो मानसिक पीड़ा रही है वह व्यर्थ नहीं गई है। यह सब आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए था। आने वाले समय में आप अनुभव करेंगे कि आप पहले जैसी छोटी बातों से टूटने वाले व्यक्ति नहीं रहे। जी हाँ, अब दोस्तों बात करते हैं आपके व्यापार और आर्थिक पक्ष की। ज्योतिषीय संकेत बताते हैं कि आने वाले अगले 3 दिनों में व्यापार करने वाले कुछ जातकों को अस्थायी आर्थिक दबाव महसूस हो सकता है। यह दबाव स्थायी नहीं है, यह किसी पुराने निर्णय का परिणाम हो सकता है। अतीत में यदि आपने बिना पूरी जानकारी के निवेश किया था, किसी पर आवश्यकता से अधिक भरोसा किया था, जल्दबाजी में कोई व्यावसायिक फैसला लिया था, तो उसका प्रभाव अब सामने आ सकता है। लेकिन दोस्तों, यह समय डरने का नहीं बल्कि सीखने और संभलने का है। जी हाँ दोस्तों, जल्दबाजी में कोई नया निवेश, बिना सलाह के बड़ा फैसला, भावनाओं में बहकर लेन देन,
किसी के दबाव में आकर समझौता क्या करें? जी हाँ दोस्तों, पुराने हिसाब किताब की समीक्षा, खर्चों पर नियंत्रण, भरोसेमंद व्यक्ति से सलाह, धैर्य और अनुशासन बनाए रखें। याद रखिए दोस्तों, यह समय आपको रोकने नहीं, आपको समझदार बनाने आया है। नौकरी पेशा जातकों के लिए संकेत। दोस्तों, जो लोग नौकरी या दफ्तर से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी यह समय महत्वपूर्ण है। आने वाले दिनों में काम की जिम्मेदारी बढ़ सकती है। उच्च अधिकारी आप पर भरोसा जता सकते हैं, लेकिन साथ ही कार्यस्थल पर वाद विवाद की संभावना भी बन सकती है। इस समय सबसे जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, आपका एक सही व्यवहार आपको आगे बढ़ा सकता है और एक गलत प्रतिक्रिया आपको अनावश्यक परेशानी में डाल सकती है। मानसिक स्थिति और भावनात्मक संतुलन। दोस्तों, ग्रहों की चाल केवल धन या काम को ही नहीं, मन को भी प्रभावित करती है। इस समय आप थोड़ा अधिक सोचने वाले हो सकते हैं, पुरानी बातों में उलझ सकते हैं, लेकिन यही समय है खुद से जुड़ने का। जी हाँ दोस्तों, आपके मानसिक संतुलन को मजबूत करेंगे सरल और सुरक्षित ज्योतिषीय उपाय। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ सरल, सुरक्षित और सकारात्मक उपायों की जो आप अपने जीवन में अपना सकते हैं। प्रतिदिन सुबह सूर्य को जल अर्पित करें। ओम नमः शिवाय का जाप सुबह जरूर करें। जीवन में अक्सर हम जल्दबाजी में ऐसे फैसले ले लेते हैं जिनका असर आगे चलकर हमें परेशानी में डाल देता है। खासकर जब बात सरकारी कार्यों की आती है तो यहाँ थोड़ी सी लापरवाही भी बड़ा नुकसान कर सकती है। सरकारी कार्यों से जुड़ी महत्वपूर्ण चेतावनी। दोस्तों, किसी भी सरकारी कार्य को करने से पहले उसके बारे में पूरी और सही जानकारी प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। चाहे वह किसी दस्तावेज से जुड़ा मामला हो, चाहे कोई सरकारी योजना, भूमि मकान का कागजी काम या फिर नौकरी, ट्रांसफर, पेंशन, टैक्स अथवा लाइसेंस से जुड़ा कोई है। जी हाँ, बिना पूरी जानकारी के कोई भी कदम उठाना इस समय उचित नहीं रहेगा। ग्रहों की चाल ये संकेत दे रही है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण ज्योतिषीय वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।